हेलो गाइज, आज बात करने वाला हूँ अपने ट्रेटर सीजन 1 एपिसोड 2 की कमेंट्री के बारे में। और देखो, आई नो ये ऑलरेडी खत्म हो चुका है, बट मैं बहुत इसकी लेट कमेंट्री इसलिए कर रहा हूँ कि यार मेरा था पहले एक बार प्रॉपर सीजन कंप्लीट हो जाए, पहले इस पे रिव्यू बनाते हैं, कमेंट्री करते हैं, फिर इस पे रोस्ट बनाते हैं। तो ये स्टार्ट होता है जहाँ पे दिखाते हैं ऑलरेडी कल रात अपने ट्रेटर्स ने यानी इन तीनों ने भाई एक इंसान का मर्डर कर दिया है, यानी इनोसेंट का मर्डर कर दिया है। और फिर उसके बाद जब भी सुबह अपने ब्रेकफास्ट टेबल पे सब खाने आते हैं, देखते हैं लग्जरी खाना, और एक एक करके सब आते जा रहे हैं। और वो एक इंसान नहीं आएगा जिसका मर्डर हो चुका है, कभी कोई, फिर उसकी वजह से जैसे उम्मीद खत्म हो रही होती है सारे आ जाते हैं। बट एक इंसान जिस पे किसी ने शक नहीं किया होता कि भाई ये ट्रेटर हो सकता है या ये ट्रेटर का दुश्मन हो सकता है, साहिल, उसका ट्रेटर्स ने मर्डर कर दिया है। यहाँ पे हर कोई हैरान होता है, इतने में अपने करण जौहर की एंट्री होती है और वो बताते हैं कि कल ट्रेटर्स ने इस साहिल को यहाँ पे मार दिया है। उसके बाद दिखाते हैं वो सब पहले शॉक में जाते हैं, फिर उनका दिमाग खराब होता है, फिर वो आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि यार कौन हो सकता है, कौन हो सकता है, इसने मारा होगा, उसने मारा होगा, और उनका दिमाग बहुत ज़्यादा खराब वहाँ पे रहता है। बट वो एलनाज पे और पूरब पे शक नहीं करते कि देखो एलनाज तो अपने साहिल की दोस्त थी और पूरब तो अभी बच्चा है। पर राज पे सबका शक जा रहा होता है कि यार ये कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है, मतलब ये कुछ ज्यादा सबके आगे स्वीट बन रहा है। फिर उसके बाद दिखाते हैं अपने करण कुंद्रा, आई मीन अपने करण जौहर सबको इनवाइट करते हैं कि भाई आज तुम्हारा मिशन 2 स्टार्ट होने वाला है, और मिशन 2 जब तुम अपना स्टार्ट करोगे और तुम इसमें अपने 15 लाख रुपए जीत सकते हो टोटल प्राइस। तो देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, ये जो मिशन होगा ये बहुत सिंपल होगा। इसमें जो अपना व्हील ऑफ ट्रुथ होगा, इसके अंदर 5 अपने ट्रेटर इनोसेंट, वो कोई भी हो सकता है, तुम 5 लोगों को भेजोगे। और फिर उसके बाद जो यहाँ पे नीचे लोग हैं और जो ऊपर है, मैं उनसे एक एक क्वेश्चन पूछूंगा। और फिर उसके बाद तुम सबको मिलके इन 5 में से किसी एक का नाम लेना है, और इन 5 को भी या तो अपना या फिर बाकी 4 में से किसी का नाम लेना है। तो जितने अपने आंसर इस वाले जो ये एक आंसर सब मिलके देंगे, इससे मैच करते जाएंगे, उतने ज़्यादा पैसा तुम यहाँ पे कमाते जाओगे। सिंपल, क्लियर एंड क्रिस्प। अब इस पे और वो अपने 5 लोग कौन होंगे उस पे जाते हैं, अपने पांचों, अपनी रानी लक्ष्मीबाई यानी जन्नत हो गई, अपूर्वा हो गई, जैस्मिन, सूफी और एलनाज। देखो सूफी भी, हाँ खैर छोड़ो। तो इसमें पहला क्वेश्चन होता है, बलि का बकरा इनमें से कौन बना सकता है जो खुद को बचाने के लिए किसी को भी फंसा सकता है। तो इसमें अपने लाइक जितने भी नीचे वाले होते हैं वो नाम लेते हैं सूफी का, और ऊपर अपने 4 लोग नाम लेते हैं सूफी का, सिर्फ एक को छोड़ के। फिर उसके बाद अपना दूसरा क्वेश्चन होता है, इन सब में से सबसे ज्यादा फेक कौन है। नीचे वाले सारे नाम लेते हैं अपूर्वा का, और ऊपर से सिर्फ एक खुद अपूर्वा नाम लेती है अपना, बाकी उसके अलावा कोई भी उसका नाम नहीं लेता। फिर तीसरा क्वेश्चन होता है कि इन सब में सबसे ज्यादा इनोसेंट कौन है। फिर उसके बाद सब नीचे वाले सब अपना नाम लेते हैं जन्नत का, और ऊपर से सिर्फ अपने 2 होते हैं अपने जन्नत के लिए। फिर चौथा क्वेश्चन होता है, ट्रेटर का गेम किसको अभी तक समझ ही नहीं है कि कैसे खेलना है, क्या खेलना है। नीचे वाले नाम लेते हैं एलनाज का, ऊपर वाले नाम लेते हैं जन्नत या जैस्मिन का, बट सिर्फ एक अपने सूफी नाम लेता है एलनाज का। तो देखा जाए तो इनका स्टार्ट अच्छा था, बट वो फिर बेकार होता गया, इनका सिंक पता नहीं कैसे टूट गया। तो इसके बाद अपने करण जौहर बताते हैं, पहले मिशन में कुछ भी ना जीतने के बाद, तो सेकंड मिशन के बाद अब आप लोग जीत चुके हो 5,10,000 रुपए। उसके बाद दिखाते हैं जब वापसी सब महल में आते हैं, सब आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि यार ये ट्रेटर होगा, ये ट्रेटर होगा, ये हो सकती है, सबका वहीं पे भी शक जा रहा होता है। और जानवी सबसे अलग बैठी होती है। फिर उसके बाद जानवी अपने एक वीडियो में कह रही होती है कि देखो आई डोंट प्लीज पीपल, लोग मेरे पास आएंगे तो बात होगी वरना नहीं होगी। मैम आप यहाँ महारानी नहीं हो। जिस वजह से अपने हर्ष गुजराल और अपने लाइक जानवी का थोड़ा बहुत ऐसे पंगा भी हो जाता है। बट फिर उसके बाद दिखाते सबका शक कहीं ना कहीं अपने किस पे, राज पे जा रहा है, बट राज पे बहुत पीछे से जा रहा है। सामने से कभी महीप का नाम आ रहा है, कभी अपने मतलब किसी सबका नाम आ रहा है। फिर उसके बाद ऐसे करते करते इस भाई सबको बुलाया जाता है अपने राउंड टेबल यानी अपने सर्कल ऑफ शक पे। और यहाँ पे भाई जैसे अपने कह रहे होते हैं कि यार ये हो सकता है, वो हो सकता है, और किसी का नाम इस पे, मतलब उन सबके पास ना कोई भी एक फिक्स नाम नहीं आ रहा होता। इतने में अब अपने पूर्वा कहती है कि भाई मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ, राज कुंद्रा सुबह से सबके साथ बहुत ज़्यादा स्वीट है, वो सब जगह बैठ रहा है, सबकी बातें जानना चाह रहा है ताकि उसको पता लगे कौन सा नाम है। और फिर उसके बाद
जैसे हम किसी का भी नाम लेते हैं वो सब पे हाँ कर रहा है ताकि उस पर शक ना आ जाए। आई एम डैम श्योर यही होने वाला है। और कहीं ना कहीं सबका दिमाग खुलता है, सब डॉट्स कनेक्ट करते हैं और सब उसकी बात से एग्री हो जाते हैं। उसके बाद अपनी वोटिंग स्टार्ट होती है जहाँ पे अपने आशीष जी नाम लेते हैं राज का, महीप नाम लेती है जानवी का, रफ्तार नाम लेते हैं राज का, एल्लाज नाम लेती है राज का जो खुद एक ट्रेटर है। उसके बाद हर्ष भी नाम लेते हैं राज का, उसके बाद मही नाम लेती है आशीष का, राज नाम लेते हैं आशीष का, अपूर्वा नाम लेती है राज का, सुधांशु नाम लेते हैं राज का, पूरव जो खुद एक ट्रेटर है वो भी नाम लेता है राज का, जानवी नाम लेती है राज का, सूफी नाम लेती है लेता है राज का, करण कुंद्रा नाम लेता है राज का, लक्ष्मी नाम लेती है राज का, जैस्मीन नाम लेती है राज का, मुकेश छाबड़ा सर नाम लेते हैं राज का और जन्नत भी नाम लेती है राज का। यानी 15 वोट्स का मिला के भाई यहाँ पे अपना जो राज कुंद्रा होता है वो हो जाता है यहाँ पे एलिमिनेट। जो वो एलिमिनेट जा रहा होता है सब बहुत ज़्यादा शॉक में होते हैं कि भाई क्या होगा क्या होगा क्या होगा। और फिर जैसे ही वो कहता है येस आई एम ट्विटर, भाई सब इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं, सब सीधा जाके अपने अपूर्वा को हक करने लगते हैं। मौका पर साले सारा फेरा उठा रहे होते हैं पूरब की बंदी का। और फिर उसके बाद भाई वो कहती है किल मी और भाई यहाँ पे अपने इनोसेंट इतने ज़्यादा खुश होते हैं कि इन सब ने मिलके इंक्लूडिंग अपने ट्रेटर्स जो वहाँ पे 2 बैठे हुए हैं, अपने एक ट्रेटर को बाहर निकाल दिया पहली ही गेम में। उसके बाद सब कहते हैं कि भाई अपूर्वा ने बहुत अच्छा काम किया, यही होना चाहिए। उसके बाद दिखाते हैं जैसे अपने रात को सब खुश हो रहे होते हैं, इनको चिंता होती है कि भाई आज रात को फिर मर्डर होने वाला है। और फिर उसके बाद जैसे अपने रात को अपने पूरा और एल्नाज जाते हैं ऊपर फिर से एक मर्डर करने, तब इनके पास 2 ऑप्शन आते हैं कि देखो अब ये 3 से 2 हो चुके हैं। तो इनके पास पहला ऑप्शन है कि या तो ये अपने इनोसेंट्स में से किसी एक को कर ले रिक्रूट, और यहाँ पे देखो इनको फ़ायदा ये होगा कि ये फिर से 3 हो जाएंगे तो और ज़्यादा मैनिपुलेट कर पाएंगे। बट फिर उसके बाद इनके पास मर्डर का यानी किल का ऑप्शन नहीं बचेगा। और दूसरा इनके पास ऑप्शन होता है कि ये किल कर ले और रिक्रूट बाद में देख लेंगे। ये दोनों अपने रिक्रूट के ऑप्शन को साइड फेंक के अपनी पावर्स को एंजॉय करके सिर्फ ये दोनों फिर से एक इंसान को कर देते हैं किल। तो गाइज यहाँ पे ख़त्म हो जाता है ट्रेटर सीजन 1 एपिसोड 2 की कमेंट्री। और अगर तुम्हें ये कमेंट्री पसंद आई तो उस वीडियो पे लाइक कर दो, उस वीडियो पे कमेंट कर दो, उस वीडियो पे शेयर कर दो। देखो किस इंसान ने क्या कहा क्या नहीं कहा मैं उसको इतना रिकॉर्ड नहीं कर रहा ना, मेरे हिसाब से देखो वो इतना इंपॉर्टेंट है। बट क्या गेम खिलाई, गेम में कैसा रहा, वोट आउट में कैसा रहा, वो किसको निकाल रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर कुछ ऐसे ओवर द टॉप कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट कन्वर्जेशन होगी मैं उनको दिखाऊंगा। और बाकी भाई मैं तो कहूँगा ट्रेटर्स भाई पर्सनली मैंने अब देखना स्टार्ट किया है, मुझे डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अगर मैं इसको अपने इस लॉजिक से भी देखूँ तो मेरे हिसाब से जो मेरे अभी फेवरेट लोग हैं, मतलब पूरब तो मेरा फेवरेट है भाई, बंदा वो क्या सेफ खेल रहा है। उसने खुद को बचाने के लिए अपने ही ट्रेटर फेलो को उसने कह दिया भाई तू निकल, मुझे अभी सेफ रहना है। बट इसके अलावा अपूर्वा बहुत चौड़े में खेल रही है, टारगेट बहुत जल्दी हो जाएगी। और अगर मैं कहूँ तो रफ्तार से मैं थोड़ा उम्मीद कर रहा हूँ क्योंकि भाई वो बंदा मैनिपुलेटर तो बहुत ज़्यादा तगड़ा है। तो गाइस यहाँ पे ख़त्म होता है मेरे अपने ट्रेडर सीजन 1 एपिसोड 2 की कमेंट्री का रिव्यू। बाकी जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस।